नाम था महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना में 12,000 रुपये मिलना था। उसके पहले कांग्रेस ने एक योजना लाई थी, उसमें ऐसी कुछ योजना थी जिसमें 5 रुपये प्रतिमाह मिलना था, पर कांग्रेस ने वो 5 रुपये प्रतिमाह नहीं दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फॉर्म भर रहे थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया था। अब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिला न्याय से संबंधित विषय लाया है, महालक्ष्मी योजना। अब कांग्रेस पार्टी भी इसके फॉर्म भरा रही है, तो क्या विरोधाभास नहीं दिखता दोनों बातों में? कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उन्होंने एक विषय कहा कि राम मंदिर पर जो स्टैंड पार्टी ने लिया वो हमें पसंद नहीं आया, इसका हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तमाम विषयों को गिनाया, बहाने तो होते ही हैं, बट क्या ऐसा लगता है क्या कि जो वाकई में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था राम मंदिर के विषय में, क्या वो गलत था? जिस कारण कुछ के लोग, हमारे महात्मा गांधी ने भगवान राम का नाम लेके सबसे पहले प्रार्थना सबसे पहले शुरू की है, और वो उन्होंने ये हमारे यहाँ लागू भी है। हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले वंदे मातरम का गान करते हैं, फिर राम धुन बजती है, और उसके बाद में हम पार्टी के अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। 2024 लोकसभा का घमासान बहुत चरम पर है, और इसी बीच में अब इसे और गति प्रदान करने के लिए, कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस का सेवा दल भी मैदान में आ गया है कांग्रेस के सहयोग के लिए। इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव प्रताप नारायण मिश्रा जी भी आज छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार की भूमिका कांग्रेस सेवा दल की इस प्रकार रहने वाली है, और तमाम विषय जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उन विषयों पर भी बात करेंगे। भाई साहब, आपने समय दिया, इतना व्यस्त आपका समय है इस समय में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने हमसे बात करना चाहा, इसके लिए धन्यवाद। बहुत सारे विषय कांग्रेस को लेकर हैं। कांग्रेस सेवा दल एक विचारवान संगठन है जो कि कांग्रेस को वैचारिक मजबूती प्रदान करता है, पर अभी जो कांग्रेस में हम एक भगदड़ सी देख रहे हैं, कार्यकर्ता छूटते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, तो मिश्रा जी क्या माना जाए, कुछ वैचारिक कमी आ रही है या क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? आप देख रहे हैं भारतवर्ष में, पूरे देश भर में कांग्रेस की विचारधारा, जो कांग्रेस की विचारधारा है वो, उससे कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया। आज़ादी से लेके आज तक कांग्रेस की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के लिए हमें अगर सत्ता भी गंवानी पड़ी है तब भी हमने उस विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। सेवा दल कांग्रेस की विचारधारा को जनता तक, और जनता और कांग्रेस के बीच में सेतु का काम करता है, और उन विचारधाराओं को आगे करता है। सेवा दल सदैव से जन आंदोलन के कार्य के रचनात्मक और जनता के बीच खड़े होकर उनके साथ जन सेवा का काम हमेशा करती आई है, आज भी कर रही है और आगे भी की है। तो सेवा दल हमेशा जनता के जुड़े हुए रचनात्मक सामाजिक कार्यों में सहयोग किया है। हम अपनी पार्टी के बहुत अग्रिम संगठन है कांग्रेस सेवा दल, और कांग्रेस की नीति रीत और कार्यक्रमों को हमेशा जनता के बीच में ले जाते हैं। आज भी लोकसभा चुनाव में हम अपनी पार्टी को बूथ जिताओ का नारा दिया है। हमारा सेवा दल का एक परिवार का एक व्यक्ति भी जो जिस बूथ पे है वो अपने बूथ जिताओ के संबंध में आज हम लोगों ने चर्चा की है। उसी के संबंध में आज बैठक हुई है कि जहां जहां हमारे बूथ पे सेवा दल के लोग हैं, सबसे पहले वो बूथ जिताओ कार्यक्रम शुरू करेंगे। विषय पे वापस आऊँगा, कैसे मजबूती वापस कांग्रेस को दी जाएगी, क्योंकि देश में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, और वो मजबूत विपक्ष हो सकता है कांग्रेस ही बन सकता है, तो कैसे मजबूत किया जाएगा, इन परिस्थितियों को ठीक किया जाएगा? जनता ने जो भी हमें मैंडेट दिया, जो हमें दिया, उसको हमने स्वीकार किया। चाहे पिछले 5 साल पहले लोकसभा चुनाव में जो उनको सत्ता का सौंपा था, हमने उसको स्वीकार किया, और आज एक जो विपक्ष की भूमिका है, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में अगर कोई विपक्ष की बुलंद आवाज बनते हैं तो माननीय राहुल गांधी जी जनता की आवाज बन के संसद के अंदर, संसद के बाहर पद यात्रा करके, जन आंदोलन करके हमेशा से उठाते आए। वरना आप खुद देख लीजिएगा कि इस समय देश की और जनता की आवाज कौन विपक्ष बन रहा है। आगे विपक्ष और मजबूत होगा, जनता किसको वोट देगी। हम तो ये कह रहे हैं कि सत्ता और विपक्ष की बात नहीं, अब तो लोकसभा चुनाव में कुछ दिनों बाद निर्णय आ जाएगा, और मुझे लग रहा है कि जनता जान चुकी है कि इन 2 कार्यकाल, जनता का निर्णय एक अटूट निर्णय है। जनता ने 2 बार एक मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने का। आप देखिएगा बेरोजगारी,
किसान, इन सब चीज, महिलाओं के हाथ मजबूत करने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए आज जनता निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से कांग्रेस के साथ है। और मैं पूरी उम्मीद बता रहा हूं कि अब की बार सत्ता कांग्रेस की होगा और आप देखिएगा कि बेरोजगारी दूर होगी, महिलाओं का सब वो दूर होगा और भारत विकास की ओर एक और अग्रणी भूमिका अदा करेगा। थोड़ा पीछे चलते हैं। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक योजना लाई थी जिसका नाम था महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना में 12,000 रुपये मिलना था। उसके पहले कांग्रेस ने एक योजना लाई थी, उसमें ऐसी कुछ योजना थी जिसमें 5 रुपये प्रतिमाह मिलना था, पर कांग्रेस ने वो 5 रुपये प्रतिमाह नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने योजना लागू की। विधानसभा चुनाव के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फॉर्म भर रहे थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया था। अब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिला न्याय से संबंधित विषय लाया है, महालक्ष्मी योजना, जिसमें 1 लाख रुपए मिलेगा। एक बड़ी योजना है और निश्चित ही आशान्वित योजना है कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस पार्टी भी इसके फॉर्म भरा रही है, तो क्या विरोधाभास नहीं दिखते दोनों बातों में? भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा के चुनाव में घोषणा की थी, अभी तक उस पर कोई अमली जामा नहीं है। हम आप सब जान रहे हैं जनता के बीच में जिस तरीके से फॉर्म भराए गए थे, जिस तरीके से लोगों को मिलना चाहिए था, बहनों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो बहनों को पैसा मिलना चाहिए था, आप खुद एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आप देखिएगा कि उस योजना को वहीं अब बंद हो गई। कांग्रेस ने जो बोला था उस समय वो करने को तैयार थी, लेकिन यहाँ हमारी सत्ता नहीं बनी है। दिल्ली में सत्ता बनने के बाद जो बोला है, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है और ये बात छत्तीसगढ़ पे भी लागू होती है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो भी कांग्रेस ने वादे किए थे, भूपेश जी ने मुख्यमंत्री काल में अपने उन वादों को ही पूरे नहीं किए। वादों को पूरे करते हुए लोगों के और भी जो जन समस्याएं थी आज दौड़ाई है। आज आप देखिए रजिस्ट्री की फीस बढ़ रही है, आज कोई गोबर खरीदने वाला नहीं है। आज जो आयुर्वेदिक जो हमारी ये जो छत्तीसगढ़ की भूमि है, हमारे आदरणीय भूपेश जी ने उस भूमि पे आयुर्वेदिक पौधे लगाने के लिए उन आयुर्वेदिक को और ज़्यादा प्रोत्साहन किया था, वो वहीं के वहीं रह गए। तो मैं ये जानता हूँ, मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जो पहले किया था, कहा था, वो भी किया। हम जब हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आप देखिएगा कि आज कोई भी बात आप चाहें तो एक लेटर लिख के किसी की भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये अधिकार जनता का था, किसने दिया? कांग्रेस ने। आज जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे और भारत एक विकासशील देश की तरीके से अगले आने वाले 5 सालों में बनेंगे और हमारी कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से अब की बार केंद्र में बनने जा रही है। जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हम सबके साथ है। मिश्रा जी, अधिकांशतः जो कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उन्होंने एक विषय कहा कि राम मंदिर पर जो स्टैंड पार्टी ने लिया वो हमें पसंद नहीं आया, इसका हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तमाम विषयों को गिनाया, बहाने तो होते ही हैं, बट क्या ऐसा लगता है क्या कि जो वाकई में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था राम मंदिर के विषय में, क्या वो गलत था, जिसके कारण कुछ एक असंतोष या नाराजगी आई? ऐसा क्या लगता है आपको? राम मंदिर बनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, बिल्कुल निश्चित कोर्ट का था, वो सुप्रीम कोर्ट था। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले भी कई बार सत्ता में राम मंदिर जब नहीं बना था तब आई थी। अगर वो ये कहते हैं कि हमारी वजह से बनी तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं बनवाया? ये जरूर है, माननीय स्वर्गीय हमारे राजीव गांधी जी ने सबसे पहले राम मंदिर के ताले खुलवाए थे और कानूनन खुलवाए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर निर्माण हुआ। कांग्रेस पार्टी की पहले दिन से ये कहावत, पहले दिन से घोषणा की गई थी पार्टी की ओर से कि हमारे सभी कार्यकर्ता राम मंदिर में, मंदिर परिसर में जाएं, भगवान राम के दर्शन करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रम को, राम मंदिर के कार्यक्रम को अपने ढंग से किया, अपने जैसे उनको इच्छा हुई। जहाँ जहाँ उन चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते कि उस समय चुनाव चल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जनता देख रही है कि राम मंदिर पर बीजेपी का हक नहीं है, राम मंदिर पर सभी का हक है, सभी सम्मानित है। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अपने पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, सदस्यों, जिला अध्यक्षों के साथ राम मंदिर गए, दर्शन किए।
हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे महात्मा गांधी ने भगवान राम का नाम लेके सबसे पहले प्रार्थना सबसे पहले शुरू की है, और वो उन्होंने ये हमारे यहाँ लागू भी है। हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले वंदे मातरम का गान करते हैं, फिर राम धुन बजती है, और उसके बाद में हम पार्टी के अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। सेवा दल हमेशा बड़े बड़े कार्यक्रमों में, सम्मेलनों में हम राम धुन भी, राम रघुपति राघव राजा राम भी गाते हैं। तो ये उनका अपना एक प्रचार है जो कि जनता जानती है। हम सदैव मैं तो ये जानना चाहूँगा कि जो राम के जो चरित्र है, जो राम का जो आदर्श है, जो राम ने जो कर्म किए हैं, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी कुछ शिक्षा ले और आगे काम करे। हम कांग्रेस के लोग हमेशा जो विचारधारा, जो आदर्श सबसे मिलता है, उन सब के आगे बढ़ते हैं, और कांग्रेस जो कहती है वो करती आई है। धन्यवाद। अंतिम प्रश्न लेंगे। किस प्रकार से मजबूती इस बार लोकसभा चुनाव में प्रदान की जा रही है? किस प्रकार काम चल रहा है? किस प्रकार व्यवस्थित करने में जुटी हुई है कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी के समूचे संगठन, समूचे अग्रिम संगठन अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए खूब बड़े उत्साह से जनता के बीच में जा रहे हैं। पार्टी के प्रत्याशी और हमारा जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय, जो हमने घोषणाएं की हैं, उनको जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। सेवा दल ने एक नारा दिया है कि हर सेवा दल का व्यक्ति जो बूथ पर है, जिस बूथ पर जो भी सेवा दल है, वो अपना बूथ जिताओ कार्यक्रम सेवा दल करेगा। सेवा दल भी अपने, हमारे जो महिला संगठक है, महिलाओं की टीम है, पुरुषों की टीम है और यंग ब्रिगेड की टीम है, तीनों टीमें जनता के बीच में जाकर सादर अनुरोध कर रही हैं, जनता को अपनी बात रख रहे हैं, और इन दिनों जो चुनाव है जिस तारीख को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता अपना मत दे, इसके लिए आग्रह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें अपेक्षा कर रहे हैं? मैं ये जानता हूँ पिछले बार से हम बहुत आगे रहेंगे, और मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं हूँ जो 400 पार का नारा दूँ, लेकिन हमारे पास जनता का अब की बार बहुत आशीर्वाद है, दोनों हाथों से हमें लग रहा है, और हम बहुत बड़े मार्जिन से अब की बार लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी जिताकर दिल्ली भेजने वाले हैं, छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव प्रताप नारायण मिश्रा जी। बेबाकी से सारे विषयों पे अपनी राय दी। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।